ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड लियो को एक मॉडर्न ऑफिस में देखते हैं जो एक रोबोट को देख रहा है। वहाँ डॉक्टर फिन लियो को रोबोट की क्वालिटीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो डॉक्टर फिन कहता है ये रोबोट लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी से बना है, ये हर कमांड फॉलो करेगा। फिर लियो रोबोट से कहता है टर्न अराउंड। रोबोट बिना कुछ कहे टर्न अराउंड कर लेता है। इसके बाद लियो फिर कहता है अब अपने क्लोथेस उतारो। रोबोट अपने क्लोथेस उतार देता है। तभी लियो नोटिस करता है कि रोबोट की बैक पर एक जिपर है। ये देखकर लियो कहता है ये जिपर क्या है, एक रोबोट पर जिपर। इस पर डॉक्टर फिन कहता है ये लेटेस्ट सिस्टम का पार्ट है, ये बेनिफिशियल है। फिर लियो डॉक्टर को देखता है और कहता है मुझे सच बताओ डॉक्टर ये क्या है। तब डॉक्टर फिन एडमिट करना स्टार्ट करता है और कहता है ये पार्ट्स चेंज करने के लिए बनाया गया है, तुमने कम पैसे दिए थे इसीलिए तुम्हें ये फीचर मिला। ये सुनकर लियो डॉक्टर से कहता है इस रोबोट को यहीं रहने दो, मैं इसे चेक करूंगा और तुम्हारे बाकी पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। इसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर रोबोट के पास जाकर कहता है लियो के साथ ओबीडियंट रहना, तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। लेकिन रोबोट कहता है मेरे सिस्टम में ओबीडियंट फीचर नहीं है डॉक्टर फिन। तभी ऑफिस का डोर खुलता है और एक गर्ल एंटर करती है, लिलियन। वो बिल्कुल रोबोट जैसी दिखती है। उसे देखकर डॉक्टर फिन कहता है तुम बिल्कुल मेरे रोबोट जैसी दिखती हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम रोबोट बन जाओ। लियो को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ह्यूमन हो। लिलियन थोड़ी देर सोचती है, लेकिन जब डॉक्टर पैसे ऑफर करता है तो वो एग्री हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर लिलियन और रोबोट को कनेक्ट कर देता है ताकि लिलियन रोबोट की तरह बिहेव कर सके। दूसरी तरफ लियो अकेला है और एक पुरानी रात को याद करता है। तो एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि लियो और लिलियन दोनों ड्रग्ड है और एक नाइट स्टैंड शेयर करते हैं। फिर मॉर्निंग होती है और लिलियन जा चुकी होती है। अगले सीन में लिलियन रोबोट के गेटअप में होती है। जब लियो आता है उसे देखकर लियो कहता है तुम बिल्कुल रियल ह्यूमन जैसी दिखती हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स सब कुछ एकदम नेचुरल है। तभी लिलियन का फोन रिंग करता है। ये देखकर लियो कहता है रोबोट के पास फोन भी होता है। इस पर लिलियन कहती है मेरे अंदर ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं। तभी उसकी माम उसके फोन पर कॉल करती है। लिलियन कॉल रिसीव करती है लेकिन तुरंत कट कर देती है। तब लियो फिर से कुछ कहने वाला होता है लेकिन लिलियन एक एप्पल कट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे दे देती है। तो लियो एप्पल लेते हुए कहता है तुम सच में बहुत ह्यूमन लाइक हो, ये कैसे हो सकता है। उसी मोमेंट लिलियन का हैंड कट जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर लियो कहता है ये क्या है, तुम्हारे हाथ से ब्लड निकल रहा है। तब लिलियन कहती है मेरे अंदर ह्यूमन ब्लड है इसीलिए। ये सुनकर लियो तुरंत एड बॉक्स उठाता है और लिलियन का ब्लड क्लीन करने की कोशिश करता है। लिलियन का हैंड इंजर होने के बाद लियो एक एड किट लाता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो लियो बॉक्स से एक छोटा नाइफ निकालता है और लिलियन को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि लिलियन एक रोबोट है और उसे पेन फील नहीं होता। तब लियो कहता है तुम्हें पेन हो रहा है पर तुम तो रोबोट हो राइट। लिलियन कुछ नहीं कहती। फिर खुद को प्रूव करने के लिए वो एक ग्लास बॉटल उठाती है और अपने हेड पर जोर से मार लेती है। ये देखकर लियो डर जाता है। फिर वो उसके बॉडी पर बटन्स ढूंढने लगता है, ये सोचकर अगर कोई रिस्टार्ट बटन होगा तो मैं उसे रिएक्टिवेट कर सकूंगा। तो वो कहता है मैंने एक फीमेल रोबोट बनवाया था तो तुम्हारा रिस्टार्ट बटन एडम्स एप्पल पर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बटन ढूंढना स्टार्ट करता है लिलियन अपनी आंखें खोल लेती है और वो कहती है मैं डॉक्टर फिन के पास रिस्टार्ट होने जा रही हूँ और डोर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ऑफिस सेक्रेटरी अंदर आता है। वहाँ वो लिलियन से टकरा जाता है और वो लियो के बहुत करीब गिर जाती है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। दूसरी तरफ से सॉन्ग नाम की एक गर्ल एंटर करती है। सेक्रेटरी को देखकर वो उससे आर्ग्यू करने लगती है और कहती है लियो के साथ एक लड़की है, वो न्यू असिस्टेंट जैसी लग रही है। ऑफिस के अंदर अब सिर्फ लिलियन और लियो है। लिलियन अभी भी लियो के करीब है। तब लियो सोचता है तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। लिलियन थोड़ी नर्वस हो जाती है और खुद से सोचती है इसके सिक्स पैक एब्स कितने सेक्सी हैं। फिर वो जल्दी से लियो का कोट साफ करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी सेक्रेटरी वापस अंदर आता है और लियो को टच करता है। लियो तुरंत पीछे हट जाता है, उसका फेस उतर जाता है। इसके बाद वो अपने हार्ट पर हाथ रखता है। लिलियन सरप्राइज में देखती है। तब लियो कहता है मुझे ह्यूमन से एलर्जी है, जब से मॉम गुजरी है मैं अकेले ही इससे डील कर रहा हूँ। लिलियन ये सुनकर रह जाती है और वो सोचती है ये एलर्जी मेरी डॉटर को भी है, लेकिन लियो को मुझसे एलर्जी क्यों नहीं हुई। फिर लियो मेडिसिन मांगता है तो लिलियन तुरंत उसे मेडिसिन देती है और लियो फेंट हो जाता है। तभी सॉन्ग भी अंदर आ जाती है। लिलियन को देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो चिल्लाती है तुम यहाँ लियो के ऑफिस में क्या कर रही हो। इस पर लिलियन भी कहती है मैं तुम्हारी मदर की तरह मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तब सॉन्ग कहती है मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ, तुम घर आओ, मैं ग्रैंडमा को बोलकर तुम्हें सीधा करवाऊंगी। लेकिन लिलियन कहती है लियो सुन लेगा, सीन मत बनाओ, यहाँ से जाओ। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। फिर लियो उठता है और कहता है मुझे ह्यूमन से एलर्जी है, जब से मॉम गुजरी है मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। इसके बाद वो खुद से पूछता है मैं एक रोबोट से बात क्यों कर रहा हूँ। तभी लिलियन जो अभी भी रोबोट होने की रोल प्लेइंग कर रही है उसे देखती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लियो उसे देखता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर लिलियन कहती है मुझे मेरा रिवार्ड चाहिए। इस पर लियो पूछता है कैसा रिवॉर्ड। तो लिलियन कहती है ह्यूमन वर्ल्ड में शायद मनी ही बेस्ट रिवॉर्ड है। तब लियो कहता है ठीक है मैं तुम्हें रिवॉर्ड में बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर लियो लिलियन से पूछता है मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी। इस पर लिलियन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। अगले दिन लियो लिलियन को ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ले जाता है। वहाँ लियो का एक फ्रेंड लिलियन को देखता है और कहता है ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है,
दूसरा फ्रेंड भी उसकी बात से अग्री करता है। फिर लियो का फ्रेंड सॉन्ग का मजाक उड़ाता है और कहता है लियो शायद सॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं है और पार्टी में एक न्यू गर्ल के साथ आया है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है लियो की ग्रैंडमा ने मुझे लियो की ब्राइड के तौर पर चुना है और ग्रैंडमा का डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। इसी बीच ग्रैंडमा लियो और लिलियन को पार्टी में एक साथ आते हुए देखती है और सोचने लगती है लियो को इस लड़की से एलर्जी क्यों नहीं हो रही और इतने करीब होने पर भी उसे एलर्जिक रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। कुछ देर बाद सॉन्ग लियो की ग्रैंडमा के पास जाकर पूछती है लियो पार्टी में दूसरी लड़की के साथ क्यों आया। तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, इस घर की बहू तुम ही बनोगी। फिर ग्रैंडमा लियो से मिलने जाती है और लियो ग्रैंडमा से कहता है लिलियन मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, प्लीज सॉन्ग के साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़ दो क्योंकि मैं सॉन्ग से प्यार नहीं करता। इस पर ग्रैंडमा लियो से कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है, सॉन्ग तुम्हारे लिए बेस्ट गर्ल है, तुम सॉन्ग से ही शादी करोगे। इसके बाद ग्रैंडमा वेटर से कहती है टी लेकर आओ। टी बहुत हॉट होती है और लियो और लिलियन ग्रैंडमा को टी सर्व करने लगते हैं। लिलियन ग्रैंडमा को देने से पहले हॉट टी अपने ही फेस पर फेंक लेती है और लिलियन ग्रैंडमा से कहती है मुझे पता है चाइनीज ट्रेडिशंस में हॉट टी सर्व करना सही नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने ये टी आपको सर्व नहीं की। लिलियन फेंट होने लगती है और लियो उसे देखकर सोचता है कहीं लिलियन शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गई। लिलियन खुद को संभाल लेती है। फिर लिलियन ग्रैंडमा का बर्थडे केक लाती है। कैंडल्स जलाते समय सॉन्ग के हेयर में आग लग जाती है। लिलियन सॉन्ग के हेयर में आग लगी देखकर चिल्लाती है और पार्टी में कमोशन मच जाता है। तब लिलियन सॉन्ग के हेयर पर वाटर डालकर आग बुझा देती है। इसके बाद सॉन्ग ग्रैंडमा से कहती है लियो लिलियन को फेवर कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में ग्रैंडमा कहती है वरी मत करो और पहले वॉशरूम जाकर अपने हेयर वॉश करो। फिर लियो लिलियन के साथ डांस करने लगता है और दूसरी तरफ सॉन्ग उस रोबोट से मिलती है जो लिलियन जैसी दिखती है। रोबोट जिसके सिस्टम में कई अब्यूसिव एलिमेंट्स होते हैं सॉन्ग को मारने लगता है। सॉन्ग पार्टी में भागती है और पार्टी में लिलियन जैसी दिखने वाली 2 गर्ल्स मौजूद हैं। तब सॉन्ग लिलियन से रिवेंज लेने के लिए उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और सॉन्ग एक वेटर से कहती है वो ड्रिंक लिलियन को दो। वेटर रिफ्यूज कर देता है क्योंकि लिलियन लियो की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सॉन्ग वेटर को फोर्स करती है और वो लिलियन को ड्रिंक सर्व कर देता है। ड्रिंक पीने के बाद लिलियन को थोड़ा स्ट्रेंज फील होने लगता है और वो कहती है इस ड्रिंक का फ्लेवर काफी अच्छा है। फिर उसका हेड घूमने लगता है और वेटर लिलियन को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। सॉन्ग ये देखकर कहती है जब सब तुम्हें दूसरे आदमी के साथ देखेंगे तो लियो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वहाँ वेटर लिलियन को रूम में बेड पर लिटा देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ी सी बदतमीजी करूंगा, प्लीज मुझे फॉरगिव कर देना। इस पर लिलियन कहती है मैं लियो की गर्लफ्रेंड हूँ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ सॉन्ग स्टेज पर जाती है और सबसे कहती है आज ग्रैंडमा का बर्थडे है और मैंने उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है। फिर सॉन्ग लियो से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, उसे भी बुलाओ ताकि वो भी मेरा सरप्राइज ठीक से एंजॉय कर सके। लियो लिलियन को ढूंढने लगता है और सोचता है वो कहाँ चली गई। तब सॉन्ग लियो से कहती है कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग तो नहीं गई। इस पर लियो सॉन्ग से कहता है तुम इतनी वरीड क्यों हो, क्या तुम्हें लिलियन पर क्रश है। तभी लिलियन पार्टी में आती है और सॉन्ग उसे देखकर स्टन्ड रह जाती है। इसके बाद लिलियन टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है और होटल रूम के वीडियो की जगह सॉन्ग और वेटर का वीडियो प्ले होता है, जिसमें सॉन्ग वेटर से लिलियन की ड्रिंक में ड्रग मिलाने के लिए कहती है। ये देखकर सॉन्ग कहती है ये वीडियो फेक है। तब लियो अपने असिस्टेंट को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है चेक करो वीडियो रियल है या फेक। असिस्टेंट वीडियो चेक करता है और कहता है ये वीडियो रियल है। फिर लिलियन एक्टिंग करने लगती है और कहती है मैं बहुत डर गई थी और मुझे अभी भी ठीक फील नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता सॉन्ग ने कौन सा ड्रग मिलाकर मुझे पिलाया। ये सुनकर लियो सॉन्ग से कहता है आज तुमने लिलियन के साथ जो किया उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं तुम्हारी कंपनी में किए गए सारे इन्वेस्टमेंट्स भी वापस ले रहा हूँ। तब सॉन्ग लियो से अपोलोजाइज करती है और कहती है मुझे एक और चांस दो, लेकिन लिलियन लियो से कहती है मैं टायर्ड हूँ और मुझे रेस्ट चाहिए। अगले सीन में लिलियन कार ड्राइव कर रही है और लियो को घर ले जा रही है। लियो कार में सो रहा है और लिलियन लियो को देखती है और सोचती है वो कितना हैंडसम है। लिलियन का अटेंशन लियो पर होता है और इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिलियन एक कार से टकरा जाती है। तब कार से एक आदमी बाहर आता है और लिलियन से आर्ग्यू करने लगता है। वो आदमी लिलियन का ब्रेसलेट उससे ले लेता है। दोनों आर्ग्यू करते हैं और लिलियन का ब्रेसलेट कार की रूफटॉप पर गिर जाता है। फिर लिलियन रूफटॉप पर चढ़ती है और तब तक लियो उठ जाता है। लियो को देखकर वो आदमी डर जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है लियो एक चाइनीज बिलियनर है। इसके बाद लिलियन लियो से कहती है उस आदमी को कॉम्पेंसेशन मनी दो क्योंकि मेरी वजह से उसकी कार डैमेज हुई थी। फिर लिलियन लियो से कहती है चलो घर चलें। जब लियो लिलियन को घर लाता है तो लिलियन उससे रिवॉर्ड के तौर पर पैसे मांगती है क्योंकि वो उसके साथ उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में गई थी। इस पर लियो कहता है मेरी नेक में थोड़ा पेन है और मैं नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने जा रहा हूँ। और लियो कहता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो हम तुम्हारे रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। लिलियन लियो को पूल साइड तक फॉलो करती है। अचानक लियो को फील होता है कोई मुझ पर अटैक करने वाला है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लिलियन को हिट करता है और वो पूल में गिर जाती है। लियो डर जाता है और लिलियन को बचाने के लिए पूल में जंप कर देता है।
देता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ लिलियन यंग होती है। उसमें सॉन्ग लिलियन को पूल में फेंक देती है। लिलियन के डैड वहाँ भाग कर आते हैं और लिलियन को पूल से बाहर निकाल कर बचा लेते हैं। वर्तमान सीन में लियो डर जाता है और एम्बुलेंस के लिए कॉल करने लगता है। फिर वो सोचता है ये तो रोबोट है, मुझे हॉस्पिटल कॉल नहीं करना चाहिए, मुझे डॉक्टर फिन को कॉल करना चाहिए। तभी लिलियन को होश आ जाता है और वो लियो को देखने लगती है और सोचती है लियो को देखकर मेरा हार्ट इतनी फास्ट क्यों बीट कर रहा है। लिलियन को होश में आता देख लियो पूछता है आर यू ओके? तो लिलियन कहती है यस मैं अब ठीक हूँ। फिर लियो लिलियन से कहता है तुम्हारी बैग पर जो जिपर है वो तुम्हारा सिस्टम अपडेट करने के लिए खुलता है, तो मैं तुम्हारा जिपर खोलने जा रहा हूँ। ये सुनकर लिलियन डर जाती है और एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद लिलियन रियल रोबोट को लियो के पास भेज देती है। तब लियो उसका जिपर चेक करता है और सिस्टम अपग्रेड करता है और रोबोट के दूसरे पार्ट्स को स्क्रू ड्राइवर से टाइटन भी करता है। रोबोट को लियो के हाथ में पिंक स्क्रू ड्राइवर बहुत पसंद आता है और वो उसे गिफ्ट के तौर पर मांग लेती है। लिलियन ये सब छिपकर देख रही होती है और सोचती है ये रोबोट मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। अब लियो सोचेगा शायद मुझे पैसे नहीं बल्कि ये स्क्रू ड्राइवर्स गिफ्ट में चाहिए। जब लियो रोबोट को चेक करता है तो रोबोट लियो को किक मारकर गिरा देती है। इसके बाद लियो डॉक्टर फिन को कॉल करता है और उसे बताता है रोबोट ने आज मुझे लगभग मार ही डाला था। डॉक्टर फिन डर जाता है और कहता है रोबोट पानी में गिर गई थी इसलिए उसका सिस्टम चेंज हो गया और वो एंग्री हो गई, जब वो ड्राई हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर फिन एक्सक्यूज बनाता है मैं बिजी हूँ और फोन हैंग अप करके भाग जाता है। अगले दिन लिलियन लियो के ऑफिस आती है। वहाँ लियो डिफरेंट स्क्रू ड्राइवर्स चेक कर रहा होता है और सोचता है मेरे रोबोट को कौन सा पसंद आएगा। लिलियन ये देखकर डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। तभी सॉन्ग वहाँ आती है और लियो से कहती है कुछ जर्मन क्लाइंट्स आए हैं और तुम्हें लिलियन को उनके साथ बात करने के लिए भेजना चाहिए क्योंकि लिलियन जर्मन बोल सकती है। लिलियन ये सुनकर सोचती है सॉन्ग ये जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसे पता है मुझे जर्मन नहीं आती। इस पर लियो कहता है मेरी सेक्रेटरी 30 लैंग्वेजेस बोलती है। लियो ऐसा इसीलिए सोचता है डॉक्टर फिन के अकॉर्डिंग ये रोबोट 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। तब लिलियन वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और कहती है मैं अपने क्लोथ्स चेंज करके आती हूँ। लेकिन सॉन्ग कहती है क्लोथ्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ और अपनी स्किल्स दिखाओ। लिलियन डर जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूंगी। इसके बाद सॉन्ग लिलियन को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है और वहाँ सारा ऑफिस स्टाफ लिलियन को देखकर बातें करने लगता है। एक लड़की कहती है ये लड़की पूरी फॉक्स है, इसने जरूर बॉस को सेड्यूस किया होगा। दूसरी लड़की कहती है मुझे नहीं लगता इसे जर्मन आती है। तभी लियो की ग्रैंडमा वहाँ पहुँचती है और वो लिलियन से कहती है अपनी स्किल्स दिखाओ और जर्मन में लिखा ये डॉक्यूमेंट पढ़ो। लिलियन डॉक्यूमेंट खोलती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वो सोचती है रोबोट को यहाँ कैसे बुलाऊं ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। सॉन्ग मन ही मन सोचती है आज तुम खत्म हो लिलियन, अब तुम रोबोट को यहाँ कैसे बुलाओगी, आज मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। लिलियन को जर्मन डॉक्यूमेंट समझ नहीं आता और वो उसे पढ़ नहीं पाती। इसका फायदा उठाकर सॉन्ग सबके सामने रिवील कर देती है लिलियन मेरी सिस्टर है। ये सुनकर सब सरप्राइज रह जाते हैं लेकिन लिलियन कहती है सॉन्ग झूठ बोल रही है। फिर सॉन्ग अपने डैड को कॉल करती है और फोन स्पीकर पर डाल देती है। सॉन्ग के डैड कहते हैं नहीं सॉन्ग तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है, तुम क्या बात कर रही हो। लिलियन ये सुनकर रोबोट को ऑफिस आने के लिए कहती है। लिलियन और रोबोट का सिस्टम कनेक्टेड होता है इसीलिए लिलियन रोबोट से कांटेक्ट करती है और कहती है जल्दी यहाँ आओ और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ वैसा ही करना है जैसा मैंने कहा है। कुछ देर में रोबोट वहाँ डिलीवरी गर्ल के क्लोथ्स पहनकर पहुँचती है। रोबोट को देखकर सब सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि रोबोट और लिलियन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तब लिलियन सबसे कहती है ये मेरी ट्विन सिस्टर है और डिलीवरी गर्ल का काम करती है। लेकिन सॉन्ग कहती है लिलियन झूठ बोल रही है और ये ह्यूमन नहीं बल्कि रोबोट है, इसके कपड़े उतार कर देखो। इस पर लिलियन कहती है सबके सामने एक लड़की के कपड़े कैसे उतारे जा सकते हैं। तभी रोबोट कहती है मेरी स्किन टच करके देखो, ये बिल्कुल ह्यूमन लाइक है और बहुत सॉफ्ट भी है। फिर लिलियन कहती है सॉन्ग को मेंटल इश्यूज हैं और वो किसी भी लड़की को अपनी सिस्टर समझ लेती है। सॉन्ग ग्रैंडमा से हेल्प मांगती है और ग्रैंडमा भी सॉन्ग से कहती है पहले अपने मेंटल इश्यूज सॉल्व करो। तब लियो कहता है सॉन्ग की ड्यूटीज किसी और को दे देनी चाहिए क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इसके बाद लियो लिलियन को अपने ऑफिस ले जाता है और उससे पूछता है डिलीवरी गर्ल के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। लिलियन डर जाती है और कहती है डॉक्टर टफिन मुझे ह्यूमन लाइक बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उस लड़की की मेमोरीज मेरे सिस्टम में ट्रांसफर कर दी और इसीलिए मैं उस लड़की को अपनी सिस्टर समझती हूँ। ये सुनकर लियो कहता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट रोबोट हो क्योंकि तुम बहुत केयरिंग और इमोशनल भी हो, आओ मैं तुम्हें हक करता हूँ। लियो के हक करने पर लिलियन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर लियो कहता है अब से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर तुम कभी सैड फील करो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए कुछ भी करूंगा। तब लियो लिलियन से पूछता है तुम्हें हैप्पी करने का बेस्ट वे क्या है। इस पर लिलियन कहती है मैं चाहती हूँ तुम मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और मनी मेरे नाम कर दो। तो लियो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक मेंशन खरीदूंगा जिसमें एक बहुत बड़ा पूल भी होगा। तभी लिलियन फार्ट कर देती है और लियो कहता है तुम फार्ट भी करती हो। लिलियन कहती है मैंने फार्ट नहीं किया, तुमने किया। लेकिन लियो कहता है नहीं मैंने नहीं किया। तब लिलियन कहती है फार्टिंग एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है और तुम्हें फार्टिंग को लेकर एम्बेरेस्ड नहीं होना चाहिए। इस पर लियो कहता है मे बी मैंने किया हो। अगले सीन में लिलियन अपनी डॉटर के साथ घर जाती है और सॉन्ग उसे फॉलो करती है। सॉन्ग लिलियन को चाइल्ड के साथ देखती है और सोचती है
उसकी एक इलेजिटिमेट डॉटर है और उसने ये फैक्ट सबसे छिपाया है। तब सॉन्ग कहती है मैं अभी लियो को कॉल करके सब बताऊंगी। फिर देखते हैं लियो उसे कैसे नहीं छोड़ता। इसके बाद सॉन्ग लियो को कॉल करती है और कहती है मैंने लिलियन को एक चाइल्ड के साथ देखा और वो अपने अपार्टमेंट में एक और आदमी के साथ रहती है। लियो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन सॉन्ग कहती है क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रात में तुम्हारे साथ क्यों नहीं होती? लियो सॉन्ग की बात मानकर लिलियन के घर आता है। लियो लिलियन के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आता है और वहाँ लियो सॉन्ग से कहता है तुम पर बिलीव करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। इस पर सॉन्ग कहती है ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सॉन्ग और लियो लिलियन की डोरबेल रिंग करते हैं। एक चाइल्ड डोर खोलता है। तब सॉन्ग और लियो घर के अंदर जाते हैं। चाइल्ड सॉन्ग से फाइट करने लगता है और कहता है तुम मेरे घर में इस तरह क्यों एंटर कर रही हो? सॉन्ग चाइल्ड को पुश करती है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है। लियो चाइल्ड को उठाने लगता है लेकिन अपना हाथ पीछे खींच लेता है क्योंकि उसे ह्यूमन से एलर्जी है। तभी चाइल्ड की मॉम आती है और लियो और सॉन्ग ये देखकर सरप्राइज रह जाते हैं कि वो वुमन लिलियन नहीं है। ये देखकर सॉन्ग कहती है ये जरूर लिलियन का प्लान होगा, मैंने अभी उसे चाइल्ड के साथ घर में एंटर करते देखा था। लेकिन लियो कहता है घर में हर जगह चाइल्ड और मदर की पिक्चर्स हैं, तुम सच में अपना दिमाग खो बैठी हो। तब चाइल्ड की मॉम कहती है तुम लोग इतनी रात को हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लिलियन ये सब छिपकर देख रही होती है। लियो और सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और बाद में लिलियन की फ्रेंड कहती है थैंक गुडनेस हम पकड़े नहीं गए, मैं एक्टिंग करते हुए बहुत डर गई थी। फिर लिलियन की फ्रेंड उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि सॉन्ग लियो को तुम्हारे घर लाएगी? तो लिलियन कहती है मैंने सॉन्ग को तब देखा था जब मैं अपने अपार्टमेंट में एंटर कर रही थी, मुझे तभी पता चल गया था वो जरूर कोई ट्रबल खड़ी करेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया। लिलियन की चाइल्ड भी वहाँ आती है और अपनी मॉम से कहती है हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी एक्टिंग की। दूसरी तरफ सॉन्ग सोचती है लिलियन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, आज तुमने मुझे बहुत इंसल्ट किया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अगली सुबह लिलियन ऑफिस आती है और देखती है कि एक आदमी ग्राउंड पर गिरा हुआ है। वो उस आदमी के पास जाकर उसे उठाने में हेल्प करती है और वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए? इसके बाद वो आदमी लिलियन को किडनैप कर लेता है। वहाँ सॉन्ग लिलियन को एक रोप से बांध देती है और उससे कहती है कल तुमने जो ड्रामा किया था मुझे लियो की नजरों में बुरा बनाने के लिए, आज मैं उन सबका रिवेंज लेने वाली हूँ। इस पर लिलियन कहती है अगर लियो को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सॉन्ग कहती है देखते हैं वो तुम्हें चुनता है या मुझे। फिर सॉन्ग लियो को कॉल करती है और लिलियन को वीडियो कॉल पर दिखाती है। सॉन्ग लियो से कहती है मैंने लिलियन को किडनैप कर लिया है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को बता दूंगी तुमने एक रोबोट बनाया है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या अगर नहीं की तो मैं इस रोबोट को यहीं क्रश कर दूंगी। ये सुनकर लियो पूछता है तुम कहाँ हो, बताओ मैं वहाँ आ रहा हूँ। सॉन्ग फोन कट कर देती है। इसके बाद लियो अपने असिस्टेंट के साथ सॉन्ग का फोन ट्रैक करता है और उसकी लोकेशन पता लगा लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने आदमी से कहती है लिलियन को मार दो और सॉन्ग लिलियन से कहती है अगर मैं आज तुम्हें मार भी दूं तो रोबोट को क्रश करने के लिए कोई मुझे अरेस्ट नहीं करेगा। सॉन्ग का आदमी लिलियन को नाइफ से स्टैब करता है और ब्लड देखकर सॉन्ग से पूछता है तुमने कहा था ये रोबोट है तो इसमें से ब्लड कैसे निकल रहा है? इस पर सॉन्ग कहती है ये रोबोट बहुत ह्यूमन लाइक है इसीलिए ये ब्लीड भी करती है। तभी लियो वहाँ पहुँचता है और लिलियन को बचा लेता है। फिर सॉन्ग लिलियन को फ्रेम करने का नया प्लान बनाती है और कहती है जिस लड़की को तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। लियो इनिशियली सॉन्ग पर बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर वो उसे टच करता है और सोचता है सॉन्ग को टच करने से मुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। वो सोचने लगता है शायद सॉन्ग ही वो लड़की है जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था। जबकि सॉन्ग मन ही मन सोचती है गुड थिंग मैंने प्रोटेक्टिव शील्ड ड्रेस पहनी, अब लियो मुझे टच नहीं कर सकता और इसीलिए उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हुआ। लिलियन लियो और सॉन्ग को एक साथ देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है और सोचती है शायद लियो बदल गया है और मुझे इग्नोर करने लगा है। अगली सुबह सॉन्ग ऑफिस जाती है और लिलियन से कहती है लियो ने मुझे प्रमोट कर दिया है और अब से मैं ऑफिस की जनरल मैनेजर बन गई हूँ। लिलियन ये सुनकर कहती है तुमने ऐसा क्या मैजिक किया है कि लियो तुम्हारी हर बात मानने लगा है? तभी लियो वहाँ आता है और सॉन्ग उससे कहती है लिलियन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि मैं भी उसकी बॉस हूँ। अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम इस रोबोट को डॉक्टर फिन के पास क्यों नहीं भेज देते? इस पर लियो कहता है मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लियो लिलियन से कहता है तुम ह्यूमन इमोशंस नहीं समझोगी, सॉन्ग अभी इमोशनल है और इसीलिए वो ऐसा एक्ट कर रही है। मुझे अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, इसीलिए वो मेरे साथ है। लिलियन मन ही मन सोचती है पहले मेरी माम चली गई, डैड ने किसी और से शादी कर ली और अब लियो भी चला गया, मैं कितनी अनलकी हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग बहुत एंग्री होती है। तभी वो सोचती है शायद डॉक्टर फिन मेरी हेल्प कर सकता है, इसीलिए सॉन्ग डॉक्टर फिन को कॉल करती है और उससे कहती है मैं चाहती हूँ रोबोट मेरे फुल कंट्रोल में आ जाए। लेकिन डॉक्टर फिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो रोबोट लियो का है इसीलिए उसका सारा कंट्रोल लियो के पास है। तब सॉन्ग कहती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं लियो को बता दूंगी तुमने एक डिफेक्टिव रोबोट
रोबोट बनाया है। डॉक्टर फिन डर जाता है और सॉन्ग से कहता है मुझे रोबोट का सिस्टम चेंज करने के लिए कुछ दिन लगेंगे। इस पर सॉन्ग कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी के दिन वो रोबोट मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है मैं सिस्टम अपग्रेड कर दूंगा, तुम कल से रोबोट को चेक कर सकती हो, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और वो परफेक्टली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। लेकिन सॉन्ग कहती है रोबोट का सिस्टम जल्द से जल्द अपग्रेड करो और उसे पूरी तरह मेरे कंट्रोल में लाओ। फिर लियो लिलियन के रूम में जाता है और देखता है वो काम से थककर सो गई है। लियो सोचता है क्या रोबोट्स भी थकते हैं, और फिर वो लिलियन के लैपटॉप पर एक इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन देखता है। अगले दिन जब बोर्ड मीटिंग में लिलियन की प्रेजेंटेशन दिखाने का टाइम आता है तो वो नर्वस हो जाती है और सोचती है मैंने कल रात प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं की थी। लेकिन फिर वो सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। पर सॉन्ग लिलियन की प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स निकालती है और कहती है ये प्रपोजल कंपनी के लिए बेनिफिशियल प्रूव नहीं होगा। तभी लियो सबके सामने रिवील करता है ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। ये देखकर सॉन्ग लियो से कहती है लिलियन तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन तुम्हें उसे फेवर नहीं करना चाहिए। इस पर लियो कहता है प्रपोजल में कोई फ्लॉ नहीं है, और लियो कहता है स्टाफ पर वर्क ओवरलोड करना सही नहीं है और सॉन्ग ने लिलियन को बहुत ज्यादा काम दिया था। लिलियन मन ही मन सोचती है सॉन्ग लियो की फियांसे है, वो मुझे डीच कर सकता था, फिर वो मेरा साइड क्यों ले रहा है। तब सॉन्ग कहती है लियो तुम मुझे ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हो। लियो सबसे कहता है मीटिंग खत्म हो गई, तुम सब जा सकते हो। बाद में सॉन्ग लियो से प्राइवेट में कहती है मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। लेकिन तुम लिलियन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। इस पर लियो कहता है लिलियन सिर्फ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और कुछ नहीं। तो सॉन्ग कहती है मुझे तुम्हारा अटेंशन और लव चाहिए। ये कहकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। डोर से बाहर जाते हुए वो मन ही मन सोचती है मैन को इमोशनली ब्लैकमेल करना कितना ईजी है। उधर लियो सोचता है मे बी मैंने सॉन्ग से बहुत रूडली बात की। तभी लियो को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है जिस होटल में आपने उस लड़की के साथ रात बिताई थी वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया है और कैमरा में सॉन्ग किसी लड़की को ढूंढ रही है और वो आपके रूम में नहीं थी। ये सुनकर लियो सोचता है सॉन्ग झूठ बोल रही है, लेकिन उसे जरूर पता होगा कि उस दिन होटल रूम में मेरे साथ कौन सी लड़की थी। फिर सॉन्ग लिलियन से मिलने आती है और उससे कहती है तुमने देखा लियो मेरे साथ कितना रोमांटिक हो रहा था। इस पर लिलियन कहती है अगर वो तुम्हारी केयर करता है तो वो सबके सामने तुम्हें इंसल्ट क्यों कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है तुम बस मुझसे जेलस हो, लेकिन वरी मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर पहुंचा दूंगी। इसके बाद सॉन्ग रोबोट को कॉल करती है जो अब उसके कंट्रोल में है। रोबोट लिलियन को स्लैप करती है और लिलियन सरप्राइज रह जाती है। वो रोबोट से पूछती है तुम क्या कर रही हो। तो रोबोट कहती है मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। फिर सॉन्ग लिलियन से कहती है ये रोबोट अब मेरे कंट्रोल में है और मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। सॉन्ग लिलियन को लियो का ब्रोच दिखाती है और कहती है मैं लियो को हक कर रही थी इसीलिए ये ब्रोच मेरे पास रह गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ लिलियन लियो से बात कर रही होती है और उसका ब्रोच नोटिस करती है और लियो से वो ब्रोच देने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन लियो कहता है मैं तुम्हें ये ब्रोच नहीं दे सकता, ये मेरी माम की आखिरी निशानी मेमेंटो है। वर्तमान सीन में लिलियन सच में लियो पर डाउट करने लगती है। तभी लियो वहाँ आता है और सॉन्ग रोबोट को चुप रहने के लिए कहती है। सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और तब लियो लिलियन से पूछता है क्या तुमने मेरा ब्रोच देखा है। लिलियन लियो पर गुस्सा होकर उसे स्लैप करती है और कहती है तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। इस पर लियो कहता है रोबोट के इमोशंस नहीं होते। तो लिलियन कहती है व्हाटएवर, तुमने मेरा हार्ट ब्रेक किया और अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद लिलियन डॉक्टर फिन को कॉल करती है और फिन उसे बताता है सॉन्ग ने मुझे ब्लैकमेल किया था और इसीलिए मैंने रोबोट को सॉन्ग की विशेष के अकॉर्डिंग बनाया। तब लिलियन कहती है मैं ये ड्रामा और कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे जाने दो। इस पर डॉक्टर कहता है ओके मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन बस 1 वीक तक ये ड्रामा कंटिन्यू करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगले दिन सॉन्ग और लियो की एंगेजमेंट पार्टी होती है। सब सॉन्ग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहाँ सॉन्ग पार्टी में एक गेस्ट से कहती है हमने अभी तक रिंग्स एक्सचेंज नहीं किए। तो गेस्ट कहता है ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, वरना तुम तो मिसेस लियो बनने ही वाली हो। लिलियन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर सॉन्ग लिलियन से कहती है आज मैं ऑफिशियली लियो की वाइफ बन जाऊंगी। तुम हमेशा मुझे कहती थी ना कि मैं मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ। लियो की वाइफ बनकर अब मैं अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एस्टेब्लिश करूंगी। लेकिन लिलियन कहती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। तब सॉन्ग लिलियन से कहती है मुझे नाइफ दो, मुझे केक कट करना है। लिलियन सॉन्ग को नाइफ देती है और सॉन्ग एक्टिंग करने लगती है और सबके सामने कहती है लिलियन मुझ पर अटैक करने वाली थी, ये एक रोबोट है और आज ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये सुनकर सब कहने लगते हैं इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तभी लियो वहाँ आता है और पूछता है क्या कोई प्रूव कर सकता है मेरे रोबोट ने सॉन्ग पर अटैक किया। तभी रोबोट भी वहाँ आ जाता है और सब दो लिलियंस को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। लियो से डरकर कोई भी सॉन्ग को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता और मामला वहीं खत्म हो जाता है।
फिर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है और लियो सॉन्ग की फिंगर में रिंग पहनाता है और कहता है मैं तुम्हें ये दिन कभी नहीं भूलने दूंगा। सॉन्ग के पेरेंट्स भी वहाँ मौजूद होते हैं और लिलियन के डैड कहने लगते हैं कौन फूल है जिसने इस कर्सेड लिलियन के फेस वाला रोबोट बनाया, हमारी सॉन्ग कितनी लवली है, उसके फेस वाला रोबोट बनाना चाहिए था। ये सुनकर रोबोट लिलियन के डैड को स्लैप करता है। इसके बाद लियो होटल की सीसीटीवी वीडियो फुटेज स्क्रीन पर प्ले करता है। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि लियो और सॉन्ग की लव स्टोरी इसी दिन से स्टार्ट हुई थी। मे बी लियो ये वीडियो प्ले करके ओल्ड मेमोरीज याद कर रहा है। सॉन्ग वो वीडियो देखकर डर जाती है और तब लियो उससे पूछता है तुम रूम के बाहर किसे ढूंढ रही हो, अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा रिवील कर दूंगा। फिर लियो सॉन्ग की पिक्चर्स किसी और लड़के के साथ लीक कर देता है और कहता है मैं बुरे कैरेक्टर वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। सॉन्ग के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। तब सॉन्ग के डैड कहते हैं लियो तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बिजनेस डील्स का क्या होगा। सॉन्ग की मॉम कहती है सॉन्ग ने हमेशा तुमसे शादी करने का ड्रीम देखा था, तुम उसका ड्रीम कैसे तोड़ सकते हो। सॉन्ग ये सब देखकर अपना लास्ट प्लान स्टार्ट करती है। वो रोबोट से कहती है लिलियन का सच सबके सामने रिवील करो। दूसरी तरफ डॉक्टर फिन रोबोट का कंट्रोल ले लेता है और लिलियन के बारे में सारी अच्छी बातें उसके सिस्टम में डाल देता है। डॉक्टर फिन सोचता है अगर मैं लिलियन और लियो को मिला दूंगा तो मे बी लियो मुझे और भी पैसे देगा। फिर रोबोट लियो से कहता है तुम्हारा रोबोट तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। रोबोट सबके सामने ये भी रिवील करता है लिलियन के डैड ने हमेशा लिलियन के साथ बुरा बिहेव किया। रोबोट रोने लगता है और कहता है मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है क्योंकि मेरे डैड ने हमेशा मेरी सिस्टर सॉन्ग को मुझसे ज्यादा प्यार किया। लिलियन के डैड ये सुनकर कहते हैं मैंने हमेशा अपनी दोनों डॉटर्स को इक्वली ट्रीट किया है। पार्टी खत्म हो जाती है और लियो को लिलियन कहीं नहीं मिलती। तब लियो डॉक्टर फिन को कॉल करता है और पूछता है मेरा रोबोट कहाँ है। तो डॉक्टर फिन उसे बताता है रोबोट का इंडिपेंडेंट मोड एक्टिवेट हो गया है और अब वो जहाँ चाहे जा सकती है। लियो को ऑफिस में हर जगह लिलियन दिखने लगती है, लेकिन जब वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो डिसअपियर हो जाती है। लियो को रियलाइज होता है ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है। दूसरी तरफ लिलियन अपनी डॉटर के साथ सिटी से बाहर जाने के लिए बस टिकट्स ले रही होती है। लिलियन की डॉटर पूछती है मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। तो लिलियन कहती है तुम किसी नाइस प्लेस पर विजिट करना चाहती थी ना, हम एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस देखने जा रहे हैं। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर रेडियो ऑन करता है जिस पर न्यूज चल रही होती है लियो का एक्सीडेंट हो गया है। लिलियन ये सुनकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखती है लियो का असिस्टेंट एक डेड बॉडी के पास बैठा है। वहाँ लिलियन कहती है लियो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज वापस आ जाओ। तभी एक और वुमन वहाँ आती है और अपनी मॉम से कहती है देखो मैंने कहा था ना मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। वो वुमन लिलियन से वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे बताती है ये बॉडी मेरे हस्बैंड की है। इस पर लिलियन कहती है सॉरी मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। फिर लिलियन लियो के असिस्टेंट से पूछती है ये सब ड्रामा क्या है। तभी लियो वहाँ आता है और लिलियन को टाइटली हग करता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रोबोट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता है लोग मुझे वियर्ड कहेंगे क्योंकि मुझे एक रोबोट से प्यार हो गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें सारे ह्यूमन इमोशंस एक्सप्लेन करूंगा, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। लेकिन लिलियन कहती है डॉक्टर फिन ने मेरे बॉडी में लव इमोशंस डाले थे, अगर वो सिस्टम में चेंजेस कर दे तो मैं इसी तरह किसी और से भी प्यार कर सकती हूँ। ये सुनकर लियो कहता है तुम मेरी रोबोट हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। और लियो कहता है मैं तुम्हें मैन और विमेन के बीच के लव के बारे में सब बताऊंगा। लिलियन सोचती है ये लड़का पागल हो गया है। लिलियन वहाँ से चली जाती है और वहाँ रोबोट से मिलती है। तो रोबोट कहती है डॉक्टर फिन ने मुझे लिलियन की हेल्प करने के लिए भेजा है। तभी लियो वहाँ आता है और लिलियन रोबोट को छिपने के लिए कहती है। फिर लियो लिलियन से कहता है मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। इसके बाद लियो लिलियन को घर ले जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लिलियन के करीब आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लिलियन उसे रोक देती है। तब लियो कहता है वर्ल्ड में बहुत सी फेरी टेल्स हैं जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, मैं एक रोबोट से शादी करके एक नई फेरी टेल क्रिएट करूंगा। अगले सीन में लियो लिलियन को पूल साइड पर बुलाता है और उसे किस करता है। वो कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, चलो फिर से किस करते हैं, लेकिन लिलियन रिफ्यूज कर देती है। फिर लियो लिलियन के साथ एक फोटो लेता है और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। सॉन्ग ये पिक्चर देखती है और गुस्सा हो जाती है। तब सॉन्ग अपने पेरेंट्स से कहती है लिलियन लियो को ट्रैप कर रही है। इस पर सॉन्ग के डैड कहते हैं लियो को अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लूंगा। लेकिन सॉन्ग की मॉम कहती है लिलियन सिर्फ लियो को चाहती है। फिर सॉन्ग अपने पेरेंट्स से कहती है मे बी लिलियन की डॉटर के डैड लियो हैं। अगले दिन लिलियन की डॉटर से एक पार्क में मास्क पहनकर मिलती है। वो सीक्रेटली लिलियन की डॉटर के हेयर का एक स्टैंड ले लेती है और डीएनए टेस्ट करवाने का सोचती है। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। कुछ समय बाद लिलियन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखती है और उसे पता चलता है ये चाइल्ड लिलियन और मेरा है। फिर लिलियन एक वुमन से मिलती है जिसका चाइल्ड बिल्कुल लिलियन के चाइल्ड जैसा दिखता है। वो उस वुमन को बहुत सारे पैसे देती है और उससे कहती है तुम लियो के पास जाकर कहो ये चाइल्ड तुम्हारा है। वुमन इनिशियली रिफ्यूज करती है और कहती है लियो बहुत रिच और पावरफुल है, अगर उसे सच पता चला तो मैं ट्रबल में पड़ जाऊंगी। लेकिन सॉन्ग वुमन को पैसे देकर परसुएट करती है
अगले दिन सॉन्ग लिलियन से ऑफिस में कहती है, लियो कहता है वो तुमसे प्यार करता है, राइट? लेकिन ऑफिस में उसका सन उससे मिलने आया है। दूसरी तरफ ऑफिस में वो वुमन अपने सन को लाती है और लियो से कहती है, ये सन तुम्हारा है और उस रात तुम्हारे साथ मैं ही थी। तभी सॉन्ग वहाँ आती है और लियो से कहती है, ये वही वुमन है जिसके साथ तुमने रात बिताई थी। फिर सॉन्ग लियो को डीएनए रिपोर्ट दिखाती है जो उसने लिलियन के चाइल्ड के हेयर लेकर बनवाई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव होती है और लियो ये देखकर सरप्राइज रह जाता है, ये चाइल्ड मेरा है। उसी समय लिलियन वहाँ आती है और लियो को स्लैप करती है। इस पर लियो कहता है, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। उधर वो वुमन प्रिटेंड करती है और कहती है, मैं यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन ये चाइल्ड अपने डैड से मिलना चाहता था। तब लिलियन कहती है, लियो तुम्हें इस वुमन और मेरे बीच चूज करना होगा। तभी लियो की ग्रैंडमा वहाँ आती है और लियो से कहती है, मुझे पता है तुमने एक रोबोट ऑर्डर किया था। इस पर लियो कहता है, ग्रैंडमा मैं सिर्फ रोबोट से प्यार करता हूँ। लेकिन ग्रैंडमा कहती है, तुम इस वुमन को 5 साल से ढूंढ रहे थे, अब जब तुमने उसे ढूंढ लिया है तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हारा सन भी लाई है। इस पर लियो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रोबोट से शादी करूंगा। तब ग्रैंडमा रोबोट को तुरंत क्रश करने का ऑर्डर देती है। लिलियन डर कर सबको सच बता देती है। वो कहती है, मैं ह्यूमन हूँ। ये सुनकर लियो स्टंट रह जाता है। फिर लिलियन लियो से कहती है, डॉक्टर फिन ने मुझसे तुम्हें प्यार करने का नाटक करने के लिए कहा था और मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती। लियो लिलियन से गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अपने सन की मदर से शादी करने के लिए रेडी हूँ। तब लियो लिलियन से पूछता है, तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? इस पर लिलियन कहती है, उस टाइम मैं ज्यादा पैसे कमा रही थी इसलिए मैंने सच बताना सही नहीं समझा। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और लिलियन से कहता है, चली जाओ। फिर लियो बहुत ड्रिंक करता है और सॉन्ग वहाँ आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सॉन्ग लियो की लैब पर बैठती है लेकिन लियो उसे पुश करके दूर कर देता है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है। इसके बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिलियन एक आदमी से मिलती है और वो उसे बताता है, तुम्हारी लिखी हुई बुक जल्द ही पब्लिश होगी। तभी लियो वहाँ आता है और मिसअंडरस्टैंड करता है। लिलियन पैसों के लिए उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है, इसीलिए लियो उस आदमी को डराकर भगा देता है। फिर लियो लिलियन को पैसे ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक डे स्पेंड करना चाहिए। लिलियन पैसे ले लेती है और लियो के साथ चली जाती है। इसके बाद लियो लिलियन को एक ड्रेस शॉप में ले जाता है और उससे कहता है, मेरी वाइफ के लिए ड्रेसेस चूज करो। फिर लियो लिलियन से कहता है, एक ड्रेस ट्राई करो। लिलियन ड्रेस ट्राई करने जाती है और तभी लियो को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है, होटल की सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गई है और उस रात वाली वुमन का फेस अब शायद रिवील हो जाएगा। लियो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तभी सॉन्ग और लियो की फेक वाइफ उस शॉप पर पहुंचती है। वहाँ सॉन्ग उसके लिए ड्रेसेस खरीदती है। सॉन्ग और लियो की फेक वाइफ लिलियन को ट्रायल रूम में देखती है और उससे आर्ग्यू करने लगती है। आर्ग्यूमेंट के दौरान लियो की फेक वाइफ का सोन वॉल से टकराकर फेंट हो जाता है। जब लियो हॉस्पिटल आता है तो सॉन्ग उसे बताती है, तुम्हारा सन लिलियन की वजह से गिरा। इस पर लियो सॉन्ग से कहता है, वो मेरा सन नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला, वो डीएनए रिपोर्ट भी फेक है। लेकिन सॉन्ग कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारे सन से मिलवाया था। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, चाइल्ड को ब्लड चाहिए। तब लियो चाइल्ड की माम से सच बताने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं चाइल्ड का ट्रीटमेंट रोक दूंगा। इसके बाद वो वुमन सब कुछ बता देती है और कहती है, सॉन्ग ने मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। फिर लियो पुलिस को कॉल करके सॉन्ग को अरेस्ट करवा देता है। लियो लिलियन को हक करता है लेकिन वो फेंट हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिलियन को होश आता है और लियो उसे बताता है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। लिलियन भी लियो से झूठ बोलने के लिए अपोलोजाइज करती है। तभी लिलियन की डॉटर वहाँ आती है। तब लियो लिलियन को सीसीटीवी वीडियो फुटेज दिखाता है और पूछता है, क्या ये लड़की तुम्हारी तरह दिखती है? इस पर लिलियन उसे बताती है, उस दिन मैं ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी और इस होटल में किसी आदमी के साथ रात बिताई थी। लास्ट सीन में लियो और लिलियन को पता चलता है हम दोनों 5 साल पहले मिले थे और ये चाइल्ड हमारा ही है। लियो लिलियन और उनकी डॉटर हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करते हैं और इस तरह हमारी स्टोरी एंड होती है।